हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी में संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। संज्ञा उस रूपांतरित अथवा परिवर्तित होने वाले शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव का ज्ञान होता है। देखो, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, है ना। सभी नाम संज्ञा होते हैं, चाहे वो किसी का भी नाम हो, है ना। तो देखो, इन्होंने दिया है वस्तु का नाम घड़ी, सोफा, अलमारी, पेन, टीवी, कुर्सी, किताब, चित्र आदि। प्राणी का नाम सोवन, कृतिका, रामू, घोड़ा, मोर, ऊंट, शेर, कबूतर आदि। स्थान के नाम गांव, शहर, अलीगढ़, मेरठ, कश्मीर, पेरिस आदि। इनके और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इनकी गिनती नहीं हो सकती। भाव के नाम, जैसे मित्रता, शत्रुता, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास, चौड़ाई, लंबाई आदि। ठीक है जी, ये भाव होते हैं। भाव हमेशा फील किए जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा प्रमुख 5 प्रकार की होती है। इनके संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे राम, कानपुर, यमुना, लाल किला, कबीर दास, भारत आदि। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, है ना, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है ना, वे जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे लेखक, तो जितने भी लेखक हैं, लिखने वाले हैं, वे सब उसमें आ जाएंगे। उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, राम शाम अलग, है ना। छात्रा, तो सारी छात्राएं जातिवाचक में आती हैं, चाहे सीता हो, गीता हो। सीता गीता नाम ले दे तो व्यक्तिवाचक होगी, और छात्रा कह दी तो जातिवाचक हो गई, है ना। इसी तरह मनुष्य, शहर, मकान, वृक्ष आदि। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से पदार्थ के धर्म, अवस्था, गुण, दोष, व्यापार आदि के भाव जाने जाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे क्रोध, शूरता, वीरता, बचपन, मिठास, कठोर भाव आदि। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो हम फील कर सकते हैं, जिन्हें लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है जी। यानी कि जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ना फील हो सके उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा संघ, सेना, सभा आदि के समूह को प्रकट करने वाले संज्ञाओं को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संसद, जत्था, मंडली, सेना, कक्षा। तो ये समूह कैसे होंगे? जैसे देखो स्टूडेंट, अगर एक कक्षा है, कक्षा कभी एक विद्यार्थी से बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो जब उसके कक्षा को बनाने के लिए हमें कम से कम 15-20 विद्यार्थी चाहिए, है ना। तो वे जब सारे एक साथ हो जाएंगे तभी तो जाके उसे हम कक्षा कहेंगे, और वो समूहवाचक होगा। यानी कि जो विद्यार्थियों का समूह है वो, है ना। जैसे परिवार है, एक आदमी से कभी परिवार नहीं बनता, है ना। तो उसमें मम्मी पापा बच्चे होने चाहिए, जब जाकर परिवार बनता है। तो एक समूह हो गया, है ना, परिवार के सदस्यों का। तो जिस सबसे हमें ऐसा पता चले कि भाई कोई समूह प्रकट हो रहा है ना, तो वही समूहवाचक संज्ञा होती है, यानी कि कलेक्टिव नाउन। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से द्रव्य या पदार्थ, धातु का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, लोहा, पीतल, मिट्टी
और जी जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है इनसे कोई दूसरे पदार्थों का निर्माण किया जाता है, दूसरे पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे सोना है, सोने से अंगूठी बना ली है, पानी से सब्जी बना ली है ना, गारा बना लिया, और बतेरी चीज़ें पानी से बनती हैं। तो ये तो थी जी आपकी संज्ञाएं। अब संज्ञा खत्म होगी, सर्वनाम आ गया। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए वह सर्वनाम कहलाता है ना। संज्ञा के स्थान पर जैसा राम दिल्ली जाता है वह वहाँ से 2 किलो सेब लाता है, तो राम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग करा, वह का प्रयोग करा। तो राम जो भी हम नाउन के स्थान पर किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे वही हमारा सर्वनाम है, ठीक है। जैसे वर्णिका आई और वह अपना कोट लाई, तो वर्णिका का स्थान पर हमने कहीं का प्रयोग करा, वह का प्रयोग करा। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे वर्णिका अपना कोट लाई या ले गई, चलो एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो भाव समझना। इसमें वर्णिका शब्द एक संज्ञा है ना, वह शब्द सर्वनाम है। यहाँ पर वह शब्द वर्णिका के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है ना। मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, जैसे कोई, कौन, कुछ, आप, वह, मैं, तू, यह, सो, जो, क्या। तो ये सारे क्या है, ये सर्वनाम है जो नाउन के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं है ना। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है जी। और दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने आपको सर्वनाम तक पढ़ा दिया। आज इस वीडियो में इतना ही, कल नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।